हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हाँ आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे, मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? खान साहब ने सोच समझकर ये बात। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की एक नई बेवकूफ़ी के बारे में। दोस्तों, अगर आप पिछले 4 सालों पे नजर करें तो आपको पता चलेगा कि जब से इमरान खान पाकिस्तान का पीएम बना है, तब से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक कार्टून की तरह रह गई है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कितना बर्बाद और कंगाल देश है। पाकिस्तान को हर कदम पर दुनिया के दूसरे देशों की भीख का इंतजार रहता है। दुनिया का अगर दूसरा कोई भी लीडर होता तो ऐसी सिचुएशन में वो पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करता, पर पाकिस्तान को मिला है इमरान खान। उसने जब से पाकिस्तान की पीएम की कुर्सी संभाली है, तब से लेकर पाकिस्तान के पूरी दुनिया के साथ रिश्ते सिर्फ और सिर्फ खराब ही हुए हैं। और हाल ही में तो इमरान खान ने यूरोप के साथ भी एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान जैसे कंगाल देश के लिए यूरोप काफी अहमियत रखता है। पाकिस्तान को जो थोड़े बहुत भी पैसे आते हैं, थोड़े बहुत भी जो डॉलर्स आते हैं, वो यूरोप के देशों से आते हैं। और इमरान खान ने यूरोप के देशों के साथ ही पंगा ले लिया है। अगले साल पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के जोश में आकर इमरान खान ने यूरोप के देशों को, नाटो को ही गालियां दे दी है। अब दोस्तों, इसका साफ मतलब यही निकलता है कि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान की बैंड बजाएगा, यानी कि करेगा इमरान खान, और इसकी सजा भुगतेंगे पाकिस्तानी। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चाएं हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। वो आमतौर पे तो सोच समझ के कमी बातें करते हैं, तो इसी तरह ये भी उन्होंने बिल्कुल, वो घबराहट उनकी बहुत वाज़ेह थी। और ऐसा हो जाता है, बहुत से लीडर पहले भी इस तरह की घबराहट में बातें कर जाते हैं, लेकिन इन्होंने असल में आधा सच कहा है। इन्होंने पूरी बातें की नहीं। जो इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ललकारा और कहा कि जी हम क्या गुलाम हैं और हमें आपने इस्तेमाल किया, तो इमरान खान अगर पूरी बात करते तो उनको ये बतलाना चाहिए था कि जी हमने ये हमने सर्विस के लिए तो हमने फराहम किया ना अपने आप को। जनरल अयूब खान ने अड्डे फराहम किए थे पेशावर में, बटबेर के मकाम पे, उन्होंने आके कब्जा तो नहीं किया था अमेरिका ने। जनरल ज़ियाउल हक ने फराहम किया था कि जी हम आपकी पाइपलाइन बनने के लिए तैयार हैं, आप हमें पैसे दें। मुशर्रफ ने अपनी इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए सब कुछ किया था। तो इमरान खान बड़े कन्वीनियंटली जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उसको ये गोल कर दिया इन्होंने और यूरोपियन यूनियन को जिम्मेदार किया। बेशक उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस्तेमाल करने की जो इजाजत जिन लोगों ने दी, आप उनका भी तो नाम लेना, यानी आपके ख्याल में उन्होंने आधी बात की, कहना चाहिए था तो पूरा सच कहना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में इस बयान से क्या पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान एक आइटमी ताकत है और हमें कोई लीडर मिला है जो इन लोगों की आंखों में आके डाल के बात कर रहा है। हमें खुश होना चाहिए, जितनी आधी बात की है उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक, हम कहते तो है सॉवरेन कंट्री है। कायद-ए-आज़म ने जिस तरह आंखों में आंखें डाल के अंग्रेजों के उस वक्त बात की और पाकिस्तान लेके दिया, उन्हें बड़े नुकसानात उठाने पड़े। उनकी अपनी तबीयत खराब थी। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक, इंशाल्लाह। देखें, मैं समझता हूं कि जो यूरोपियन सफीरों ने प्रेस रिलीज जारी की, वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी थी, सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी थी। अगर हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और वाकई हाँ यूरोपियन यूनियन पर सियासत नहीं कर रहे और कोई हम पब्लिक सेंटिमेंट से नहीं खेल रहे, तो उन सफीरों को यहाँ से निकालने का हुक्म दे देते। कहते कि ये नापसंदीदा लोग हैं, नए सफीर इनकी जगह भेजे जाएं। एक टेलीफोन कॉल पर मान जाने की क्या बात है? जो डिप्लोमेटिक तरीका है रिएक्ट करने का, उससे रिएक्शन शो करते तो मजबूती जाहिर होती ना। जलसे में तकरीर करने से तो नहीं जाहिर होनी थी। आप उन सफीरों को कहते भाई बोरिया बिस्तर बांधे और जाएं। आपको कितने प्रेस रिलीज जारी करने का हक दिया है? ये सफारती अदाब की खिलाफवर्जी है। वो ममालिक अपने नए सफीर भेजे, इतनी जरूरत तो थी नहीं, एक फोन कॉल पे फिर ढेर हो गए। ठीक है जुनैरा, जिस फोरम पर वजीर आजम साहब ने बात की, क्या ये मुनासिब फोरम था आपके ख्याल में इस तरह की बात करने के लिए? लेकिन येस एंड नो, बिकॉज हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब वो हमें पब्लिकली ख़त लिख रहे हैं
जब जो बाइडन हमारी कॉल नहीं लेता और हम यहाँ बैठ के उसका मजाक बनते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो फ़ोन तक नहीं अटेंड करते, हमारे अपने लोग ही इसी बात पे हंसते हैं। फिर अमेरिका हमें हर चीज़ का इल्ज़ाम भी देता है, खुल के इंडिया का साथ भी देता है। पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है वो नज़र नहीं आता, कश्मीर में जो हो रहा है वो नज़र नहीं आता। पुतिन क्योंकि पर्सनल दुश्मन है तो 5 दिन में यूक्रेन जो है उसके लिए उन्होंने ऐसी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च की है जो अनप्रेसिडेंटेड है। जब दुनिया इतनी हिपोक्रेट है तो फिर हमने कौन से मॉरल्स का ठेका लिया हुआ है, और हमें क्या ज़रूरत है अपने चीक्स में अपनी ज़ुबान को दबा के रखने की। क्योंकि एक काम अगर आपने करके देख लिया है, आपने एक पॉलिसी 70 इयर्स फॉलो करके देख ली है, इट इज़ हाई टाइम टू चेंज इट। हाँ, आप उसे चेंज कैसे करते हैं वो मैं या आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि खान साहब को कैसे करना चाहिए था, कैसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उसको जिस तरह समझा उन्होंने उसको वैसे किया। इन प्रिंसिपल बात बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है कि इमोशनलिज्म जब 9/11 होता है और बुश खड़ा होकर लोगों को कहता है कि मैं पूरी दुनिया उड़ा दूंगा, ईदर यू आर विद अस और विदाउट अस, उस वक्त तो हमें नज़र नहीं आता कि वो मकाम ठीक था, वो बात ठीक थी कि नहीं थी। जब हमारा वज़ीर आज़म एक पब्लिक लेटर का जवाब पब्लिकली देता है तो हम खुद ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये दिस इज़ लाइक गेटिंग आउट ऑफ अ कैंप जिसमें हम 70 ईयर्स से रह रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। आप ईरान जैसी कौमों की मिसाल देखें, कब से सैंक्शंस लगी हुई हैं, खड़े हुए हैं। द वे यूएसएसआर टूटा था, रशिया जिस तरह कम बैक कर रहे हैं इंटरनेशनल अरीना में, तो नेशंस के लिए डिसाइसिव मोमेंट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और वो चांसेस लेने पड़ते हैं। वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस लेने चाहिए। आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कुछ उनसे कहा हो? मुझे यकीन तो नहीं कि उन्होंने कहा होगा, क्योंकि वह गुडी टिकट्स आए हैं सब जो चले हैं कि मैंने तफसील से बात की। मैंने कहा बेघर लोगों को आबाद किया जाए, रिलीफ फराहम की जाए, मुज़ाकरात से मसले का हल निकाला जाए। तो ये बात यही है, ये कुछ नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन कि क्या हम गुलाम हैं। लेकिन मैं उनसे मुत्तफिक हूँ इस बात पर। मेरा अपना एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत से लोग डिफर करते हैं कि हमें वर्कशॉप में छोटा होता है जो पाना ला दो और स्क्रिप्ट ला दो, ड्राइवर ला दो, उस तरह का काम करता है, वो हमें समझा गया। बल्कि मैंने इसी आपके प्रोग्राम में बहुत तवील गुफ्तगू की थी पूरी हिस्ट्री के ऊपर कि हमें किस तरह उठक बैठक कराई गई। अमेरिका ने भी कराई, यूरोपीय यूनियन ने भी कराई, और हम बखुशी करते रहे और हम खुश होकर उस पर नाज करते रहे कि जी अमेरिका तो अपना यार है, उस पर जा निसार है। ये हम करते रहे, हमने कहा रूस तोड़ दिया हमने, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। खुद कुछ हमलों में मरते रहे हम, और हम कहते हैं वाह वाह। तो ये ज़ियाउल हक़ से जो शुरू होता है सिलसिला खून खराबे का, वो मुशर्रफ और मुशर्रफ के बाद कुछ दिनों तक और चला आएगी। इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पे आयद होती है कि पाकिस्तान इन ग्रुपों के साथ क्यों चला गया, पाकिस्तान ने क्यों हिमायत की इस फसाद की जो कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर, और इसकी वजह से हमारे 80,000 नहीं ज़्यादा लोग शहीद हुए, ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा। ये कंजर्वेटिव आइडियाज़ हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या जलसा इसका मुकाम था? क्या जलसा में बात होनी चाहिए थी? क्या डिप्लोमेसी जलसा के जरिए होती है? क्या यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने डर के फोन किया आपसे? ऐसा नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। डिप्लोमेसी आप देख रहे ग्रीक वर्ड है ये, और इसके बहुत से मायने ये है कि आपस में बात कर लो चुपचाते हुए और मसले हल कर लो। लेकिन मुझे लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अंदाजा नहीं कि तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, गंदम कितनी महंगी हो गई है, कॉटन की क्या सूरत हाल है, उसके साथ साथ गैस कहाँ पर है, मुल्क में अफरातज़र कितना है, महंगाई कितनी है, गुर्बत कितनी है, ये अंदाजा नहीं है। ना ये अंदाजा है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। उनको इस पर सिर्फ अंदाजा ये है कि पीटीआई की हुकूमत कायम रहे, उनकी अपनी हुकूमत कायम रहे। अलीम खान ने बिल्कुल सही कहा, बड़ा मायूस किया इमरान खान ने हमको। हम तो बहुत आदर्श समझ के आगे बढ़े थे। मेरा ख्याल है EU से पंगा लेना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। आपके एक्सपोर्ट